हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है आपका नेम रिएक्शन का और आज की हमारी नेम रिएक्शन है कैनिज़ारो अपक्रिया। तो क्या होती है कैनिज़ारो अपक्रिया, थ्योरी हमें कैसे लिखना है, रिएक्शन कैसे कर पाएंगे, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैनिज़ारो अपक्रिया। तो इसमें हम करते क्या है, एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते। कोई भी एल्डिहाइड का समूह हो उस पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, फॉर्मेल्डिहाइड भी ले सकते हैं, एस्टेल्डिहाइड भी ले सकते हैं और बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं। ये तीनों एल्डिहाइड है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO, एस्टेल्डिहाइड का CH3CHO और बेंजल्डिहाइड का C6H5CHO। तो आप जानते हैं कि एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए जब हम एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते, इसलिए जब हम किसी भी एल्डिहाइड को सांद्र क्षार के साथ, सांद्र क्षार कौन कौन से हैं, या तो आप ले लीजिए NaOH कास्टिक सोडा ले लीजिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं आप, ठीक है। या तो आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लीजिए, इसका सांद्र विलयन ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दोनों ही सांद्र क्षार है, इनका सांद्र विलयन हमें लेना है। तो इनमें क्रिया क्या होती है, एल्डिहाइडों में अगर हम सांद्र क्षार के साथ इसकी क्रिया कराएं तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही क्रियाएं देते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण भी करता है और अपचयन दोनों ही क्रियाएं देता है, ठीक है। फलस्वरूप एल्कोहल व लवण हमें प्राप्त होता है। हमें एल्कोहल भी प्राप्त होते हैं जब हम एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र क्षार के साथ कराते हैं, तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं और साथ ही हमें प्राप्त क्या होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है और लवण भी हमें प्राप्त हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिज़ारो अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनिज़ारो अपक्रिया कहा जाता है, ठीक है। जब हम एल्डिहाइडों की सांद्र क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एल्कोहल व लवण प्राप्त होता है और ये रिएक्शन कैनिज़ारो अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, हम लेंगे सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के हमने यहाँ पे 2 भाग फॉर्मेल्डिहाइड का लिया है, ठीक है। 2 भाग हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है और सांद्र क्षार के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो देख सकते हैं आप, पहले तो हाइड्रोजन गिन लीजिए, ठीक है। पहले कार्बन के 2 भाग हैं, हाइड्रोजन 2 2 4 भाग आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। और देख सकते हैं आप ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के भी 2 भाग हैं, एक ऑक्सीजन ये है तो ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। या तो आप यहाँ वाला ना लिखिए, OH हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 भाग तो पहले से था ना, हमने फॉर्मेल्डिहाइड के 2 भाग लिए, तो केवल हमने फॉर्मेल्डिहाइड के अणुओं को गिना है। कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2। तो यहाँ से हम 1 कार्बन लेंगे, 3 हाइड्रोजन और ये वाला OH तो वैसा का वैसा लगेगा, जो NaOH वाला OH है उसको वैसा का वैसा लगा देंगे, तो CH3OH बन जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल, CH3OH। ये NaOH वाला OH वैसे लग जाएगा, तो ये बन गया आपका मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अब बच क्या रहा है, ये देख लीजिए, 1 कार्बन बच रहा है, 1 भाग हाइड्रोजन बच रहा है और 1 भाग ऑक्सीजन बच रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, HCOONA देख सकते हैं आप, 1 हाइड्रोजन था, 1 C है, 2 ऑक्सीजन के भाग थे, तो ये क्या हो गया, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट आपका बन चुका है। देख सकते हैं आप, मेथिल एल्कोहल बना और सोडियम फॉर्मेट हमें प्राप्त हो गया। जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ और सोडियम फॉर्मेट हमें प्राप्त हुआ, अपचयन हुआ, मेथिल एल्कोहल हमें प्राप्त हुआ और ऑक्सीकरण हुआ इसका, तो सोडियम फॉर्मेट हमें प्राप्त हो गया। तो ये थी आपकी कैनिज़ारो अपक्रिया, ठीक है। जब हमने इसकी फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको कैनिज़ारो अपक्रिया समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।